हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्क्वायर डाइस के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम सुमित है, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पास्ट 9 years एट बोरिंग रोड, पटना। वॉइस का सीरीज चल रहा है ये। इसके ठीक पहले हम लोगों ने टाइम एंड टेंस का सीरीज खत्म किया था। अभी वॉइस का ये सीरीज हो रहा है, जिसमें हम लोगों ने 2 क्लासेस ऑलरेडी कर रखा है। आज तीसरा क्लास होगा हमारा। इसमें हमने देखा कि भाई किस तरीके से नॉर्मल सेंटेंसेस का वॉइस बन रहा होता है। जहां आप देखे थे कि नॉर्मल स्ट्रक्चर में वॉइस बनाने के लिए आपको एस भी ओ इसका होना जरूरी है। इसमें आप ओ को एस के प्लेस पे लिखते थे, एस को ओ के प्लेस पे लिखते थे, बाई लगाते थे, भीतरी लगाते थे और ओ के ठीक बाद ऑक्सिलरी लगा देते थे। फिर कुछ कुछ ऑड पार्ट्स भी आते थे, भीतरी होने पे बीन लगाते थे, वी फोर होने पे बीइंग लगाते थे, मॉडल्स होने पे आप बी लगाने का प्रयास करते थे। इसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इंटरोगेटिव्स अगर होंगे तो उसका हम लोग किस तरीके से लेक्चर बनाएंगे, उसको हम लोग किस तरीके से वॉइस वगैरह बनाएंगे। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, लास्ट क्लास वाला का ही था जहां पे हमने देखा था इंटरोगेटिव वाला। आज के क्लास में हम लोग कहानी थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और इंटरोगेटिव से आगे बढ़ के देखेंगे कि वॉइस में इंपरेटिव सेंटेंसेस का किस तरीके से बनाया जाता है। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं इंपरेटिव्स का और कुछ कुछ मिसलेनियस का। इंपरेटिव में भी हमारे पास कौन कौन है? बेसिकली ऑर्डर है, प्रोहिबिट है और रिक्वेस्ट है। इन तीनों के बारे में हम लोग देख रहे होंगे और इसके बाद कुछ मिसलेनियस पार्ट भी है हमारे यहाँ, उसके बारे में भी बातें करेंगे। तो इसको हम ए और बी का नाम रख दिए हैं, एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पीछे देखें आप, बोर्ड पे लिखा हुआ है ऑर्डर। क्या लिखा है भाई? ऑर्डर। मतलब ऑर्डर वाले सेंटेंस का किस तरीके से बनाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे हम हेडिंग भी दे दिया है ना, A.1 ऑर्डर, प्रोहिबिट, रिक्वेस्ट, ये दो तरह का पढ़ना है। A.1, A.2, A.3 करके पढ़ाएंगे। पीछे हम दिखाए थे आपको ए इंपरेटिव और बी मिसलेनियस, राइट। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ऑर्डर वाले सेंटेंस का किस तरीके से बनाएंगे। तो इसमें पहला सवाल तो आपका यही आता है कि सर कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस ऑर्डर वाला है। तो ये पहचानने के लिए आप ये ध्यान रखोगे स्ट्रक्चर। अगर हमारे पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है V1 प्लस ओ, तो आप क्या समझ जाएंगे कि अच्छा ये ऑर्डर वाला सेंटेंस है। अब जैसे देखो एग्जाम्पल हम ले भी लिए हैं, क्लोज द डोर। अब यहां ध्यान देने वाला बात क्या, ये समझो। हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर सेंटेंस एस भी ओ पे रहेगा तो उसका किस तरीके से वॉइस बनेगा। लेकिन अब हम लोग एस बी ओ वाला नहीं देखेंगे। नेक्स्ट डे में हमने इंटरोगेटिव देखा था, वहां भी अब सीखे थे कि इंटरोगेटिव में क्या किए थे भाई हम लोग, तो वहां पे एसबीओ के फॉर्म में लाके करते थे। लेकिन यहाँ तो एस है ही नहीं ना, सिर्फ वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ही नहीं। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए आप नॉर्मल तरीके से नहीं बना सकते हैं, आपको याद ही रखना पड़ेगा, राइट। तो याद क्या रखना पड़ेगा भाई, कि अगर हमारे पास सेंटेंस इस फॉर्मेट में रहता है V1 प्लस ओ, तो आप उसको कैसे बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप लेट लगा देंगे, राइट। उसके बाद आप ओ लिख देंगे, उसके बाद आप टू बी प्लस V3 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बी प्लस V3 लगा देंगे। ये रटना पड़ेगा आपको। इसमें हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर एस भी ओ पे नहीं है। तो अगर हमारे पास सेंटेंस V1 प्लस ओ पे रहता है तो आप उसका वॉइस बनाने के लिए लेट प्लस ओ प्लस बी प्लस V3 पे कर दीजिए। जैसे इस क्लोज वाले पार्ट में क्लोज क्या है? V1 है और द डोर क्या है? ये हमारा ओ है। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले लेट लिख देंगे, ओ के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? द डोर, वो लिख देंगे और बी प्लस V3, लेट द डोर बी क्लोज्ड। दैट्स इट। ये हमारा बन जाएगा ऑर्डर वाले सेंटेंस का। ऐसे ही आगे देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है प्रोहिबिट वाले का। क्या है? प्रोहिबिट। सबसे पहले तो ये सर पहचानेंगे कैसे कि प्रोहिबिट क्या होता है। सिंपल तरीका है, अगर V1 प्लस ओ, याद करो केवल V1 प्लस ओ था तो पीछे वाले में ऑर्डर था। इसमें आप लगा दीजिए डोंट ऑब्लिक नेवर। जैसे ही आप इसमें डोंट ऑब्लिक नेवर लगा देंगे तो अब ये प्रोहिबिशन वाला बन जाएगा। और जैसे ही प्रोहिबिशन वाला होगा तो उसका कैसे बनाएंगे देखते हैं। फिलहाल एग्जाम्पल देखो, लिख दिया ना डोंट ऑब्लिक नेवर, यहां लिख दिया टच V1 और द वायर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो सर इसका कैसे बनाएंगे, राइट।
तो इस तरह के चीजों के कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले लिख से सेम पिछला वाला ही होगा, बस नॉट लगा देंगे, लेट, उसके बाद ओ, उसके बाद नॉट, और बाकी सेम वही, सब कुछ वही है। हम लोग केवल नॉट ऐड कर दिए हैं। क्या ऐड कर दिए हैं? नॉट। अगर तुम ध्यान दोगे पिछले वाले स्ट्रक्चर में तो क्या देखे थे, लेट प्लस ओ प्लस बी प्लस बी थ्री, इसमें हमने केवल नॉट ऐड कर दिया। तो क्या बना रहे होंगे आप इसका, डोंट टच द वायर का आप बना रहे होंगे लेट द वायर नॉट बी टच्ड, लेट द वायर नॉट बी टच्ड। तो ये आपका प्रोहिबिशन वाले सेंटेंस का वॉइस बन रहा होगा। ओके, इसमें रट्टा मारना होगा बाबू, इसमें आप दिमाग नहीं लगा सकते हैं। जो हम लोग देखे थे, दिमाग तभी लगाओगे जब एस भी ओ पे रहेगा, अगर एस भी ओ पे नहीं रहेगा आप दिमाग नहीं लगा पाएंगे। नेक्स्ट देखो रिक्वेस्ट वाला, राइट, कि सर रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस का कैसे बनाएंगे, बनाने से पहले उनका पहचान कैसे करेंगे, कुछ नहीं, इसमें भी बेसिक वही है, भी वन प्लस ओ, डोंट लगाते थे तो प्रोहिबिशन होता था, और अगर आप इसके पहले काइंडली ऑब्लिक प्लीज लगा देंगे, काइंडली ऑब्लिक प्लीज, तो फिर आपका ये क्या हो जाएगा भाई, ये पार्ट हमारा रिक्वेस्ट वाला हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं कि इसका कैसे बनेगा। प्लीज हेल्प मी है, रिक्वेस्ट वाले का देख लो बनेगा कैसे। जब भी इस तरह का रहता है सेंटेंस तो सबसे पहले आप लिख दीजिएगा यू आर रिक्वेस्टेड, क्या लिख देंगे, रिक्वेस्टेड, और उसके बाद +2 प्लस V1, दैट्स इट, यू आर रिक्वेस्टेड +2 प्लस V1। अब देखते हैं इसका कैसे बनेगा। क्या लिखा है भाई, काइंडली ऑब्लिक प्लीज V1 O, आइए बनाते हैं, ओ छूट गया यहाँ पे, ओ भी हो जाएगा, यहाँ ओ भी होगा। अब बनाते हैं भाई, लिख दो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प, और वो क्या है हमारा, मी है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, काइंडली ऑब्लिक प्लीज प्लस V1 प्लस ओ, तो आपने पहले यू आर रिक्वेस्टेड लिख दिया, हमने लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड, फिर 2 प्लस V1 लिख दिए, और जो ऑब्जेक्ट था वो लिख दिए। तो रिक्वेस्ट वाले का इस तरीके से बनाएंगे। तो हमने देखा इंपरेटिव वाला A.1, A.2 और अभी A.3 भी देखा आपने। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट, मिसलिनियस वाला। अब ये भी मिसलिनियस वाला बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, सीजीएल मेंस वगैरह में कई बार पूछा सर इसको कैसे बनाएंगे, आपके सामने लिखा हुआ है। ध्यान दो कि अगर हमारे पास सेंटेंस में एक्टिव का स्ट्रक्चर रहे, क्या रहे भाई, एस प्लस इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड +2 प्लस V1 प्लस ओ, अगर एक्टिव में स्ट्रक्चर रहे एस प्लस इज एम आर वाज वर प्लस हैज हैव हैड और 2 प्लस V1 प्लस ओ, ऐसा कुछ रहे, तो पैसिव में क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ओ को आपने एस के प्लेस पे लिख दिया, एस को ओ के प्लेस पे लिख दिया। इसमें मेजर बात यही ध्यान रखना है, जहां कहीं भी आपको 2 प्लस V1 मिलेगा, जहां कहीं भी आपको 2 प्लस V1 मिले ना बाबू, वॉइस बनाते समय आमतौर पे ध्यान रखना उसका बन जाता है 2B प्लस V3। क्या बनता है, 2B प्लस V3। अगर ये भी ध्यान रखोगे ना तो एग्जाम में फटाक से बना दोगे, इतना लंबा चौड़ा कुछ प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। हम करवाएंगे इस सेशन के खत्म होने के बाद, इसके बाद हमें करवाएंगे सेशन आपका एरर्स इन वॉइस, और फिर पढ़ाएंगे कैसे कैसे सीजीएल में जो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछा है और जो एरर वाला भी पूछा है वो सारा आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ एक एग्जाम्पल हम ले लिए, आई एम टू ईट अ मैंगो, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड होना चाहिए था, हो गया, टू ईट 2 प्लस V1 हो गया, और ओ हमारा अ मैंगो हो गया। इस कॉन्फ़िगरेशन पे बना दो, कैसे बनेगा, पहले ओ लिखेंगे, तो आप लिखिएगा अ मैंगो, उसके बाद भाई इज एम आर वाज वर जो होगा वो, आई था तो एम लगाए थे, मैंगो में क्या लगाएंगे आप, इज लगा देंगे। उसके बाद 2B प्लस V3, ये जो 2 ईट है इसके बदले में आप कर दो 2B प्लस V3, तो क्या कर देंगे, अ मैंगो इज टू बी ईटन, उसके बाद बाय, और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है वो, तो सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या है, आई है,
ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। अ मैंगो इज टू बी इटन बाय मी। यहां यही ध्यान रखना कि जहां भी 2+v1 आता है उसका 2b+v3 कर देना है। 2+v1 2b+v3, 2+v1 2b+v3, आमतौर पे यही होता है। तो आप फटाक से एग्जाम के क्वेश्चन वगैरह भी बना लेंगे। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही अगर हमारे पास मेन सेंटेंस में दिया रहे इट इज टाइम +2+v1 प्लस नाउन, तो पहला देखो जैसे ही 2+v1 आप देख रहे हैं, पता है कि सेंटेंस में 2b+v3 होगा, कर दिया है। बड़ा जरूरी है ये। बस ये देखो कि इसमें वही छाप देते हैं, केवल फॉर ऐड करना पड़ता है। 2+v1 का 2b+v3 और यहाँ पे फॉर ऐड कर देते हैं। एक्टिव वॉइस में 2+v1 नाउन के पहले था, पैसिव में उसको उधर कर देते हैं और फॉर ऐड कर देते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या किया है भाई, लिखा है इट इज टाइम 2+v1 प्लस नाउन। तो क्या कर देंगे भाई, इसका बनाने के लिए आप लिखेंगे सबसे पहले इट इज टाइम। तो चलो हम मेन सेंटेंस का छाप दिए इट इज टाइम, फिर क्या लगा देंगे, फॉर, फिर नाउन क्या है हमारा, इंग्लिश, और 2b+v3। तो क्या कर देंगे, इट इज टाइम फॉर इंग्लिश टू बी टॉट। सिंपल। वीडियो को आगे पीछे करके आप लोग बार बार देख लीजिएगा, सारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखो, अगर हमारे पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहे देयर प्लस इज ऑब्लिक वॉज प्लस नाउन प्लस 2+v1, तो कुछ नहीं करना है, सेम छाप देना, केवल 2+v1 के बदले में क्या कर देना, 2b+v3, सेम छाप देना है। जैसे यहां देखिए आप क्या मिला, देयर इज और वॉज, या आर और वर भी लगा लेंगे, सेम बात है। इसके बाद नाउन और इसके बाद 2+v1, यहां पे कर सकते हो आर या वर, सेम बात है। आइए बनाते हैं। अब जब बनाएंगे तो कैसे बनेगा भाई, सेम पार्ट को छाप देना, यहां भी कर लेना, आर भी होगा और वर भी। देयर कर दिए और सेम पार्ट को छाप दो, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बस 2+v1 का 2b+v3, तो टू टीच का भाई 2b टॉट, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी टॉट। सिंपल। b.3 एक और होगा b.4, ये आखिरी है। अगर हमारे पास स्ट्रक्चर वाला, वो इसमें दो पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, एक स्ट्रक्चर होता है और एक एरर वाला होता है। स्ट्रक्चर का ये आखिरी सीरीज है आपके पास, राइट। तो अब क्या देख रहे हैं, अगर सेंटेंस में रहे सब्जेक्ट प्लस वांट, लाइक, होप, एक्सपेक्ट, क्या क्या, वांट, लाइक, होप, एक्सपेक्ट, इन चारों का सेम तरह से बनेगा। वांट, लाइक, होप, एक्सपेक्ट, क्या मिला, 2+v1, क्या मिला, नाउन। कैसे बनाएंगे भाई, तो बस आप यहां पे सब कुछ सेम छाप दीजिएगा, इस नाउन को उठा के पहले कर देना है और 2+v1 का 2b+v3, 2+v1 का 2b+v3 सबका। अगर वांट लिखो तो भी वही बनेगा, लाइक लिखो तो भी वही बनेगा, होप लिखो तो भी वही बनेगा, एक्सपेक्ट लिखो तो भी वही बनेगा। तो हम यहाँ पे एक ही बार लिख दिए, पैसिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वांट डॉट 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 एक्सपेक्ट, नाउन प्लस 2b+v3 बनाते हैं। क्या लिखा है भाई, आई वॉन्ट टू ओपन एन इंस्टीट्यूट, तो सबसे पहले लिख दो आई वॉन्ट, ये पार्ट कर दिए, फिर नाउन लिखोगे, एन इंस्टीट्यूट, समझ लीजिएगा इंस्टीट्यूट है ये, आई वॉन्ट एन इंस्टीट्यूट, और फिर 2b+v3, टू बी ओपेंड, आई वॉन्ट एन इंस्टीट्यूट टू बी ओपेंड। तो ये वॉइस का अब तक का तीसरा लेक्चर रहा। हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे कि कैसे कैसे हम लोग वॉइस को बनाते हैं। तो हमने देखा था सबसे पहले वाले लेक्चर में कि आमतौर पे क्या करते हैं, वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले जो बेसिक्स था कि एस भी ओ होता है, और एस भी ओ में ओ को एस, एस को ओ, बाई लगा देते हैं, भी3 लगा देते हैं, और ओ के तुरंत बाद ऑक्सिलरी। वो पहले दिन के क्लास में देखे थे। सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था, यहाँ पे भी है, कि इंटरोगेटिव्स का हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो इंटरोगेटिव भी हमारे सामने दो तरह से होता था, एक ऑक्सिलरी से शुरू करके और एक WH से करके। तो इसमें B1, B2 और तमाम तरह का चीज करके हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। इंटरोगेटिव वाले में आप पहले उसको पॉजिटिव बनाने का प्रयास करते थे, राइट। आज हम लोगों ने कुछ मिसलेनियस चीजें सीखी,
जैसे इंपरेटिव्स का सीखे और कुछ कुछ अजीब तरीके से था, देयर प्लस इज वॉज, आर वर प्लस नाउन प्लस ऐसा करके था। ये हमने आज के क्लास में सीखा। तो वॉइस में टोटल इतना ही 3 तरह का स्ट्रक्चर संबंधी एरर्स आ सकते हैं, स्ट्रक्चर संबंधी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे आपसे वॉइस पढ़ने के लिए, तो वहां हमारा टॉपिक होगा एरर्स इन वॉइस, कि वॉइस में एरर्स कैसे आते हैं। जैसे वहां हम लोग पढ़ेंगे कि एक वर्ड होता है हैंग। क्या होता है? हैंग। इसी हैंग का भीतरी 2 तरीके से बनता है, एक हैंग्ड भी होता है और एक हंग भी होता है। तो पढ़ेंगे हम लोग कि कब हैंग्ड लगाएंगे, कब हंग लगाएंगे, अभी नहीं बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा एरर्स इन वॉइस पे, राइट। आज का ये क्लास, आज का ये सेशन हम आपके पास यहीं तक छोड़ के जाएंगे। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए और अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। उम्मीद करते हैं चैनल पे और जितने भी कंटेंट्स, इंग्लिश के अलावा बहुत सारे कंटेंट्स हैं, सारे कंटेंट को पढ़ के आपको मजा आ रहा होगा। सेम एनर्जी सारे लेक्चर्स में आपको फील होता होगा। सारे टीचर्स और फैकल्टीज हमारे एक से बढ़ के एक होंगे। तो प्लीज अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों मित्रों में इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, राइट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एरर्स इन वॉइस के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, चीयर्स।